1000 से ज़्यादा PhD साइंटिस्ट्स। एक वेबसाइट है जिसमें डार्विन के जो डिसेंट है वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। 1000 से ज़्यादा PhD साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि वी स्केप्टिक्स, हम नहीं मानते इसको। बदमाशी, एब्सोल्युटली बदमाशी। इंसानी अक्ल पे एक जबर है, एक जारहियत है जो मुसल्लत की जा रही है, वो बड़े अरसे से की जा रही है। एग्रेसिव कल्ट है ये, जो सेकुलरिज्म, ये जो एथियज़म, साइंस को इसने अपनी ज़ाती जागीर समझ लिया है। इस हद तक कि अगर कोई इंसान इस पे बात करना चाहे, जो मुसलमान है या हिंदू है या ईसाई या किसी भी मज़हब को मानने वाला है, तो पहला सवाल होता है तुम साइंस पे बात क्यों करते हो? साइंस क्या, यानी कि आपकी कोई जागीर है? इस पर मैं बताते खुद में एक सेपरेट बहस है कि साइंस होती क्या है, वो डू वी एक्चुअली मीन बाय इट। लेकिन उन्होंने लिंग्विस्टिक मोनोपोली के ज़रिए पहले तो अपना ये काम सीधा किया कि ये हमारी टेरिटरी है, इसमें कोई और आ नहीं सकता। उसके बाद इन्होंने फिर जो एग्रेसिवली उसको असर्ट करना शुरू किया लोगों पे कि अलामान। कितनी मिसालें मिल जाएंगी, एक दो नहीं। रिचर्ड स्टर्नबर्ग, स्टीवन मायर का एक आर्टिकल 2004 में उन्होंने बायोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ वाशिंगटन, जो इस सब्जेक्ट की जो कदीम तरीन मैगज़ीन है, उसमें पेयर रिव्यू के बाद एक मैगज़ीन अपना एक आर्टिकल डॉक्टर स्टीवन मायर का उन्होंने शाया कराया जिसमें इंटेलिजेंट डिज़ाइन के आइडिया को एडवोकेट किया गया था कि जो DNA है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि ये खुद ब खुद इवॉल्व नहीं हो सकता, इसको किसी ने बनाया है। अब ये आर्टिकल, एक आदमी जो है वो साइंटिस्ट है और एडिटर है, उसका क्या काम है? पब्लिश कराना। लेकिन ना सिर्फ कि रिचर्ड स्टर्नबर्ग की ज़िंदगी को इन लोगों ने जहन्नम बना दिया, बल्कि इस हद तक चले गए, हद तो ये कि जो एक कमेटी बैठी इस चीज़ की, इस इवेंट के रिस्पॉन्स में कि स्टर्नबर्ग ने क्या किया, ये क्या उसने आर्टिकल पब्लिश उसने करा दिया है, तो जिस पे आपने बात करी है उसको तो बुलाएं तो गया कि मुझ पर आपने इल्ज़ाम लगाया या मुझसे आप नाखुश हैं तो आप मेरा व्यू तो लेंगे। लेकिन स्टर्नबर्ग को ये कह के उन्होंने नहीं बुलाया कि हम आपकी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकते। जो एग्रेसिव एथियस्ट वहाँ पे साइंसदान बैठे हुए हैं वो इस वक्त इतने गुस्से में हैं कि वी कैन नॉट आपकी सेफ्टी की हम गारंटी नहीं दे सकते। और ये इस तरह की आपको इतनी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जब इन्हें पता है कि ये झूठ है, इसके बावजूद ही चीज़ों को प्रमोट करते हैं, बिकॉज दे नो कि अगर हम इनको प्रमोट ना करें तो हमारी अपनी जो जॉब्स हैं वो ख़तरे में पड़ती हैं। ये ग्रेग ब्राइडन, उनकी मिसाल लीजिए। अभी रिसेंटली एक नया DNA एविडेंस आया है जो कुछ अर्से के बाद आप देखेंगे जगह जगह उसकी बात हो रही होगी, जो कि डार्विनिज्म को नलीफाई करता है। ब्राइडन कहते हैं कि मैंने अपने उन दोस्तों से जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उनसे मैंने पूछा कि ये आपके पास एविडेंस आ गया, दुनिया को दिखाते क्यों नहीं है? वो आगे से कहता है कि मेरे जो दोस्त प्रोफेसर है वो कहता है कि मैं भी यार 40 साल से मैं उसको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी सारी काम वो इनवैलिडेट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स कि मेरी सारी जो लेगेसी ख़त्म हो जाएगी, मेरी जॉब भी ख़त्म हो जाएगी। आई विल नॉट। गंटर लेचली इस दर्जे के पैलेंटोलॉजिस्ट जर्मनी में कि उनकी डिस्कवरीज की वजह से बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनका नाम इनके नाम पे रखा गया। जब तक वो इस डार्विनियन व्यू से के हक में थे तब तक बल्ले बल्ले थे, जर्मनी के सारे म्यूजियम्स उनको यानी कि रिवर करते थे। 2014-15 में उन्होंने अपना व्यू दिया कि नहीं, मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये जो ज़िंदगी है, जो DNA है, ये इतना कॉम्प्लेक्स ये मॉलिक्यूल है कि ये किसी ने बनाया है, ये खुद ब खुद नहीं बनने वाली चीज़। म्यूजियम्स में पाबंदी लगी, दावतनामे कैंसिल, और जितने भी साइंटिफिक उनके प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने शुरू किए थे उनसे उनको रिमूव कर दिया। आखिर तंग आके इस इंसान ने भी रिज़ाइन कर दिया। मतलब ये एक ऐसा एग्रेसिव कल्ट है कि यू आइदर विद अस और यू डोंट बिलोंग एनीवेयर। देखिए, एक ज़माना था कि साइंसदान को उसके काम के हवाले से जाना जाता था। वो उसका कंट्रीब्यूशन साइंस पे ठीक हो या गलत साबित हो, वो एक और चीज़ है, लेकिन कम से कम उसकी जो पहचान होती थी वो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता था वो। मिसाल के तौर पे आप नाम लें न्यूटन, ग्रेविटी; आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी; इवन डार्विन, इवोल्यूशन। जैसे भी है, गलत है, कुछ भी है, लेकिन कम से कम उसके नाम के साथ एक चीज़ तो है। ये जो अब एक एग्रेसिव कल्ट आया है, आप लॉरेंस क्राउस को देख लें, रिचर्ड डॉकिंस को देख लें, पाकिस्तान में परवेज़ हूद भाई को देख लें। आप लोगों की शोहरत क्या है? मज़हब को जलील करना, मजहबी लोगों का मजाक बनाना,
I mean, as a scientist, why the heck is it even your problem कि कोई आदमी खुदा को मानता है या नहीं मानता? Why is that your problem? आप साइंटिस्ट हैं, आप अपना काम करें जो तरीकाकार है। लेकिन इनमें से किसी की भी, मतलब रिचर्ड डॉकिंस, पब्लिकली वो आदमी, उसके आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वो कहता है कि आवर जॉब इज टू रिडिक्यूल रिलीजन। रिलीजन की तस्हीक करनी, बेइज्जती करनी, ये हमारा काम है, और हैं आप साइंसदान। दिस इज जस्ट एन अग्रेसिव कल्ट। जो मैंने कहा, ये एक खून लगा हुआ है इनके मुंह को। कोई आदमी जो इनसे इख्तलाफ करे, यानी कि इख्तलाफ की तो छोड़ ही देना, इख्तलाफ आप करें, यू विल बी नलिफाइड, एब्सोल्युटली यू विल बिकम नल एंड वॉइड। 1000 से ज्यादा PhD साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि वी स्केप्टिक्स, हम नहीं मानते इसको, दोबारा से इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। जैसे हमें बताया जा रहा है ये वैसा नहीं है। एंड द नंबर इज़ ग्रोइंग, नंबर जो है वो हमेशा वो ऊपर ही जा रहा है। आई थिंक ये बस अपने अब आखिरी मरले पे ही है ये।